एक समय की बात थी, एक गांव में दो पति पत्नी रहती थी। तो एक दिन पत्नी बोली कि सुनो जी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तुम कहीं जाकर कोई काम धंधा देख लो और खेती बाड़ी कर कर कुछ खाने का खर्चा चलाओ ना। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, भूख के मारे मरी जा रही हूँ मैं। और तुमने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो जल्दी से जाकर कुछ काम धंधा देख लाओ और दो रोटी ले आओ वक्त की। तो तुम जाओ जल्दी से और लेके आओ काम कर कर कुछ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी जाओ। जा तो रहा हूँ पर यहाँ पर कोई गांव में कोई दिखता ही नहीं है मेरे साथ जाने के लिए। मैं अकेला कहाँ तक जाऊँ और कैसे जाऊँ? यहाँ से बहुत दूर है खेत, तो वो भी मेरे दादाजी का है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ इतनी दूर? तो मैं पैदल पैदल चला तो जाऊंगा, पर मैं किसी साइकिल या कोई भी मुझ पे वाहन होता तो मैं उससे जाता, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता और ऐसी गर्मी में मुझे जाने में थोड़ी सी सहायता भी मिलती उसकी। तो भगवान अगर कोई साधन दे देता तो काश हम पे थोड़े बहुत पैसे होते तो हम कुछ खरीद के और हम कुछ कमा सकते थे। अब तो दो वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती। हे भगवान, काश मुझ पे कोई साइकिल या कोई वाहन होता। तो अब मैं एक ही काम करता हूँ, नहीं है तो मुझे पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं पैदल पैदल ही जाता हूँ और देखता हूँ, कुछ मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो वह वो लड़का वहां से चला जाता है और वह चलते चलते कुछ देर बाद खेतों के पास पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद उसके पैर पे कुछ टकराता है और वो देखता है उसके सामने एकदम से कोई चमत्कारी घड़ा आ जाता है। वो कहता है अरे यार, ये चौक गधा कहाँ से आ गया? अभी तो ये नहीं था यहाँ पर, अब ये कहाँ से आ गया यहाँ पर? ये तो चमत्कार सा लग रहा है मुझे। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मेरा पैर ये किससे टकरा गया और वो भी घड़ा इतना बड़ा। ये तो ऐसा घड़ा तो मैंने आज तक भी नहीं देखा। इसमें अगर मैं पानी भी रखूंगा तो पूरे दिन पानी पी नहीं पाएंगे हम दो लोग, और अच्छे से हम इसको घर में रख लेंगे और इसमें अपने कुछ भी सामान भी रख दिया करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस घड़े को अपनी पत्नी के पास उठा के लेके चलता हूँ। वह वो लड़का इतना कहकर उस घड़े को अपने घर की ओर ले जाता है और खिसका खिसका के अपनी पत्नी के पास ले आता है और वह उसके पास जाकर रख देता है और कहता है, देखो ना मैं कितना बड़ा घड़ा ले आया हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखने में। हम इसमें पानी या कुछ भी सामान रख लिया करेंगे, वो हमारे बहुत ही काम आएगा ये। तो हम इसमें पानी भी रख लिया करेंगे तो भी हमारा दिन का गुजारा हो जाया करेगा। पानी पी पी कर तो हम कुछ साल जी लेंगे। अब मैं खेत नहीं जा रहा, बहुत दूर है। मैं आधी रास्ता ही गया था तभी मुझे चक्कर आने लग गए। मैं कैसे जाता बताओ तुम? मुझ में कुछ वाहन भी नहीं है। ठीक कह रहे हो जी, पर ये तुम इतना बड़ा मटका हम रखेंगे कहाँ? हमारा छोटा सा तो घर है। देखना एक कमरा है, उसमें भी हम इसको रखेंगे तो हम थोड़ा बैठेंगे बैठेंगे कहाँ पर? इतना बड़ा तुम मटका ले आए हो तो वह सही तो है, हम इसमें ठंडा पानी करके पी लेंगे। भगवान काश दो रोटी भी दे देता। इतना ही वो कहती है तभी उसके पास दो रोटी और सब्जी आ जाती है। अरे वाह, ये सब्जी रोटी कहाँ से आ गए? अरे वाह, कढ़ी और पनीर और रोटी और प्याज वगैरह सब चीज कहाँ से भेज दी? मुझे तो कुछ इस मटके में ही कुछ चमत्कार लग रहा है। ये मटका इसमें कैसे बदल गया सब्जी रोटी में? अरे ठीक कह रही हो तुम, ये मटका हुई मुझे चमत्कारी लगता है। ये एकदम से मेरे सामने आ गया और मेरे पैर से टकरा गया, और एक दूसरा चमत्कार कि ये रोटी में और सब्जी में और प्याज में बदल गया। ये तो एक चमत्कार हुआ भगवान की तरफ से। तो मटका अपने रूप में दोबारा वापस आओ। इतना ही कहते मटका दोबारा से वापस आ जाता है और लड़का चौंक जाता है और कहता अरे वाह, ये मटका तो दोबारा अपने ही रूप में आ गया। मुझे तो लगता है कि ये एक चमत्कारी मटका ही है। अरे वाह, ये मटका मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये मटके सोने के मटके में बदल। है। इतना ही कहते ही वो मटका सोने के मटके में बदल जाता है और उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह वाह, हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हमारे पास तो एक सोने का मटका भी आ गया। अब तो हमारे पास बहुत धन और बहुत खाने की चीजें होंगी। ये जी आप कहाँ से उठा लाए इसको मटके को? ये तो मुझे लगता है भगवान ने हमें किस्मत बदलने के लिए और दो वक्त की रोटी खाने के लिए भेजा है। ठीक कह रही हो तुम, ये मटका लगता है भगवान ने ही हमें एक तोहफा दिया है। देख सकते हो। तो भाई मुझे इतना अच्छा मटका पता नहीं कहाँ से मिल गया। तो भाई इसमें इतना इतना सोना है कि मैं जीवन भर के बैठ के खा भी नहीं सकता।
तो भाई इतना ये कहाँ से आ गया, मुझे तो कुछ अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ऐसा मुझे मिल जाएगा। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, अब इतना सोना कहाँ पर रखूँ। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि भाई मैं यहाँ से इतने सोने को लेके आया हूँ। तो भाई मैं तो इसको देख के घबरा गया हूँ, इतना सोना मैं रखूंगा कहाँ पर। ये इतना सोना तो मेरे घर को घेरेगा, और कोई भी मेरे घर में आता है तो वो देखकर इसको चुरा के ले जाएगा। और ये मेरा घड़ा भी नहीं रहेगा मेरे पास तो पानी पीने के लिए नहीं रहेगा ये घड़ा। काश भगवान इसको एक आलीशान घर में बदल देता, तो मैं इस मटके को उस घर के अंदर रख तो देता। इतना ही कहते वो आलीशान घर भी बन जाता है। और वह उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, हमारा तो इतना सुंदर घर भी बन गया, इतनी बड़ी एलईडी, और देख सकते हो तो बाहर का बैकग्राउंड भी कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो लगता है कहीं से ये चमत्कारी मटका ही उठा लाए हो। इतना सुंदर और इतना पवित्र मटका कहाँ से ले आए तुम, कि जो कहो उससे उसी में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं मटके से मांगती हूँ कि हे मटके, जो तूने वो सोने का मटका भेजा था, काश हमारे पास वो भी भेज दे तो हम उसको रख लेंगे। इतना ही कहते मटका भी आ जाता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तो उनके पास सब कुछ आ जाता है और वह 2 वक्त की रोटी वगैरह सब खाने लगते हैं। और तो हेलो गाइस, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन दबाना ना भूलना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से हमारी वीडियो आप तक आ जाती है। बाय।